ओम 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 सहना सहनौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां गणपतिगं नमामि नामकमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदांत विद्यासानेभ्य एव च गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यहास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिं पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा विबाहुरपरो हरिः प्रभाललोचनशङ्कुः भगवान् वादरायणः भगवान् वादरायणः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अविष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सिक्स्थ मंत्र पेज नंबर 39। प्रभव सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति ज्ञानः चेतो पुरुषः पृथक्। प्रभव सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति ज्ञानः चेतो पुरुषः पृथक्। चेतो पुरुषः पृथक्। ये जो श्लोक है मैं देखता हूँ। This is a description of this तालिका is description of मंत्र 6 जिसमें एश योनि ही बोला गया है। मंत्र जो 6 वाला मंत्र है एश सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एष अंतर्यामी एष योनिः
सर्वस्य प्रभवाप्ययो विभूतानां, इसकी कमेंट्री है योनि की प्रभव सर्वभावानां। तो कल हमने डिटेल में देखा था कि वो जो प्रभव है, वो प्रभव क्या है, इसका जो सोर्स है वो क्या है। क्योंकि दूसरे दूसरे जो असत कारणवादी हैं या फिर जो सत कारणवादी, उन लोगों का अलग अलग योनि मानना है, उन लोगों का अलग अलग प्रभाव स्थान मानना है। कल हमने देखा था असत कारणवादिता है और एक सत कारणवादिता है। तो असत कारणवाद मतलब पूरा का पूरा बौद्ध, असत से असत आया। आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। असत से असत आया, ये कौन बोलता है? ये शून्यवादी लोग बोलते हैं। ये असत से जो है असत आया। हाँ, और जो ये है हमारे असत से असत आया, उसके बाद असत से सत आया। तो असत, वहां पे सत का भी जो मीनिंग है वो सत क्या है? अस्थि जो वृत्ति है उसका ऑब्जेक्ट। वहां पे सत इज नॉट इक्वल टू प्योर कॉन्शियसनेस। मैं रिवाइज कर, सब कल हमने देखा था। ये कौन बोलते हैं? विज्ञानवादी। विज्ञानवादी लोग बोलते हैं कि योगाचार्य विज्ञानवादी, और ये थे शून्यवादी और माध्यमिक। ये चार हैं हमारे बौद्ध। हाँ, अगर आपको याद है चार हैं। तो असत से असत, ये शून्यवादी और माध्यमिक। और यहाँ पे जो बोल रहे हैं योगाचार्य और विज्ञानवादी, बोल रहे हैं कि असत से सत आया। सत डज नॉट मीन that it is pure consciousness, but sat mean, or it is there, it is in the form of vritti. Sat does not mean that it is there, but sat is the existence. I mean, सत is the वृत्ति of अस्थि वृत्ति। तो सब में हम लोग जो अस्थि 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 देखते हैं, वो जो है क्यों आया हुआ है? वो आया दिखाई दे रहा है वृत्ति के रूप में ही दिखाई दे रहा है। ये कौन बोल रहा है? प्रज्ञानवादी। ये कब तक हमें दिखाई देगा? आपको अगर याद हो आलय विज्ञान, आलय विज्ञान जब तक है, जब तक हमारी वासनाएं हैं, तब तक वहां पे वो विक का एग्जाम्पल जो देते हैं वो लोग, उसी को वो लोग बोलते हैं। निर्वाण शब्द उन्हीं का बनाया हुआ है। अगर आपको याद है, निर्वाण मतलब जो दीप बुझ जाता है, मतलब तेल जब खत्म हो गया, आलय विज्ञान खत्म हो गया, तो फिर वो निर्वाण में चला जाता, मोक्ष की प्राप्ति होती, उनका ऐसा मान। हाँ, तो ये यहाँ पे जो है वो हमारा क्या था? असत कारणवाद। फिर हम लोग आए सत कारणवाद पे। सत कारणवाद पे भी सत से असत आया। वहां पे भी असत का मीनिंग असत नहीं है। वहां पे भी असत का मीनिंग जो न्याय बोलता है कि असत का मीनिंग क्या है वहां पे? ऑब्जेक्ट वॉज नॉट प्रेजेंट बिफोर इट केम इनटू मैनिफेस्टेशन। ये याद रखना है हम लोग को, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी को यहाँ पे इस वाले श्लोक में रिफ्यूट किया जा रहा है। न्याय को और बौद्ध को और सांख्य को बेसिकली रिफ्यूट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो न्याय बोल रहा है कि पहले नहीं था, मतलब बिफोर क्रिएशन द ऑब्जेक्ट्स वर नॉट देयर एंड दैट इज व्हाई इट इज असत। तो क्या था? ईश्वर था। ईश्वर था, ईश्वर ने ऑब्जेक्ट्स बनाए। कहाँ से बनाए? ही डिड नॉट मेक फ्रॉम हिमसेल्फ। जो हम लोग बोलते हैं कि मटेरियल कॉज जो है वो भी ईश्वरी है। हम बोलते हैं भिन्न अभिन्न निमित्त उपादान कारण, बोलते हैं ना हम, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। वो नहीं मानते हैं, वो कहते हैं मैजिक से बन गया, मैजिक से बन गया वो 5 एलिमेंट्स। किसने बनाया? वो ईश्वर। ही इज द ईसी एफिशिएंट कॉज, निमित्त कारण, और उसने वो बनाया और उसने वो पूरी पूरी सृष्टि का इस तरह से निर्माण किया जो कि पहले नहीं था। और हम वो फिर सत से सत जो आया, सत से सत कारणवाद, सत सत कार्यवाद, ये है योग, सांख्य और वेदांत। योग, सांख्य, वेदांत। पर वेदांत के इसमें और योग सांख्य के इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वो लोग सांख्य बोलता है कि उनके पास में 2 सत हैं, प्रकृति भी सत है, पुरुष भी सत है, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो प्रकृति ने इस सृष्टि को बना दिया, प्रकृति ने सृष्टि को बनाया, तो इसीलिए सत से सत आया। प्रकृति इज ऑल्सो सत एंड द वर्ल्ड इज ऑल्सो सत, इसलिए दोनों तरफ से सत आया। तो हम बोलते हैं
कि सत से सत वैसे नहीं आया। हम बोलते हैं कि जो प्रकृति है वो हम माया बोलते हैं। माया को हमने सत इसलिए बोला क्योंकि उसका सबस्ट्रेटम सत है। माया कहाँ दिखाई दे रही है? माया दिखाई दे रही है उस तत्व पे। कोई भी फॉल्स चीज का सबस्ट्रेटम होना पड़ेगा। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, वो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है मतलब क्या? कुछ सच है, तभी वो झूठ झूठ है। वैसे ही यहाँ पे कुछ भी अगर फॉल्स दिखाई दे रहा है तो इट विल रिक्वायर अ रियल सबस्ट्रेटम। तो हमने बोला कि जो भी सत्य हमको दिखाई दे रहा है, जो संसार सत्य दिखाई दे रहा है, एग्जिस्टेंस उसमें है, वो एग्जिस्टेंस हैज बीन बोरोड फ्रॉम दैट ब्रह्म ओनली। मतलब माया थ्री टायर लेयर हमने कल देखा था ना। सबसे पहले जो है नीचे कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस के ऊपर माया है, माया में नाम रूप वगैरह सब दिखाया हुआ है। इस तरह से उसने पूरा जगत बनाया हुआ है। तो जगत सांख्य के हिसाब से क्या है? जगत सत्य, पुरुष सत्य, और दोनों डिफरेंट। हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जगत जो है वो सत्य है। पर क्यों सत्य है? क्योंकि उसने माया से वो लिया हुआ है। माया ने कहा से लिया हुआ है? ब्रह्म से लिया हुआ है। तो माया इज आभास ऑन ब्रह्म। माया कहाँ से? माया इज जस्ट एन आभास। कहाँ पे? ऑन ब्रह्म। और जगत क्या है? जगत इज अ प्रोजेक्शन ऑफ दैट आभास नेम्ड माया। तो इस तरह से हम लोग उसको सच बोलते हैं कि सत कार्य है। हाँ, कहाँ से लिया हुआ है? माया कल्पित देश काल कलना वैचित्रिकृतम्। वैसा ही पूरा का पूरा वैसा ही है, कल्पित है किसके द्वारा? माया के द्वारा। ठीक है। तो अब हम लोग जो है ये यहाँ तक हमने कल इसको डिटेल में देखा था। आई होप आप लोगों ने कुछ रिवाइज किया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रभव, अब आप आइए इसमें 39 पेज पे भाष्य पे, भाष्य में आइए। सताम विद्यमानानाम, तो विद्यमानानाम सताम स्वेन, मैंने स्वेन को आपको आगे लिखवा दिया था अगर आपको याद हो। स्वेन विद्यमानानाम सताम, जो ऑलरेडी दैट इज एग्जिस्टिंग, which is not absent। किसको रिफ्यूट कर रहे हैं? which is not absent। किसको रिफ्यूट कर रहे हैं? बोलिए, मैंने अनम्यूट कर दिया है। किसको रिफ्यूट कर रहे हैं? which is not absent, विद्यमाना नाम वर्ड किसको रिफ्यूट कर रहा है? विद, हाँ हाँ, शून्य आपको, वेरी गुड, बहुत गुड। विद्यमाना, इट इज नॉट एब्सेंट, इट इज प्रेजेंट। विद्यमाना नाम, ध्यान दीजिएगा सब लोग। थोड़ा सा सूक्ष्म है, सटल माइंड नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा मांडुक्य। तो स्वेन अविद्य स्वेन विद्यमानानाम सताम, which is present, which is there, which is not absent, which is existing, that satam। कैसे वो सर्व भाव, अभी ये स्वेन अविद्याकृत नाम रूप माया स्वरूपेण को छोड़िए, सर्व भावाना, सर्व भावाना मतलब क्या हुआ? वो अशेष सब कुछ, सर्व पदार्था नाम, सारी चीजें, जड़ भी आ जाएगा उसमें, चेतन भी आ जाएगा, सब कुछ जो भी कुछ बना हुआ है। अब देखिए आगे, विश्व तेजस प्राज्ञ भेदाना, जैसे ही विश्व तेजस प्राज्ञ आया तो दो चीजें क्या आ जाएंगी? ये क्या है? ये है भोक्ता, तो फिर भोज्य भी आ जाएगा। मतलब उसके 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 सारे के सारे विषय तीन है। ठीक है ना? और समष्टि वाले भी सारे नाम, सब सब सर्व भावना बोल दिए तो अशेष है ये, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इट कैन नॉट एक्सक्लूड एनीथिंग। सबका प्रभव कौन है वो समझा रहे यहाँ पे। सब चीजें, व्यष्टि में भी समष्टि में भी, भोक्ता भी भोग्य भी, एवरीथिंग बोथ। प्रभव उत्पत्ति भवती बोल के मैंने वहां पे स्टॉप दिया था। ठीक है। अब अविद्याकृत नाम रूप, अब इसमें माया स्वरूपेण, इसको, इस वर्ड को हम लोग देखते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा क्या है। अब यहाँ पे हम दो सेट बनाएंगे। दो सेट किसके बनाएंगे? ये है अविद्या
एक हुआ और एक हुआ माया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अविद्याकृत नाम रूप और माया स्वरूपेण। तो दो सेट हम बनाएंगे। एक सेट क्या बना, चैतन्य प्लस अविद्या। कौन बताएगा चैतन्य प्लस अविद्या मतलब कौन हुआ? चैतन्य प्लस अविद्या मतलब कौन हुआ? कौन बताएगा? जीव, वेरी गुड, जीव। तो वो जीव जो है बना एक सेट में। ठीक है, तो जीव बना मतलब तो कौन हुआ? जीव का कर्ता भोक्ता सब आ गया। जीव एक्सपेंड्स, वो चुपचाप तो बैठेगा नहीं। तो ये क्या हो गया, ये अविद्याकृत। तो चेतन के ऊपर जैसे ही उस चैतन्य के साथ में अविद्या मिला, अविद्या हमेशा प्लीज रिमेम्बर, अविद्या इज एट द वेष्टि लेवल एंड माया इज एट द समष्टि लेवल। तो जैसे वो जीव बना, उसका अपना अपना पैरिफेरनेलिया पूरा खुल गया, पिटारा जिसको हम बोलते हैं, पेंडोरास बॉक्स तो खुल गया। तो इट क्रिएट्स ऑल द कर्ता भोक्ता। सेट नंबर 2, ये माया है। हाँ, अब ये माया है, माया किस पे दिखाई दे रही है? ब्रह्म के ऊपर। अब ये माया समष्टि लेवल पर क्या करेगी? पूरा का पूरा संसार, पूरा का पूरा सृष्टि बना देगी। और पूरा का पूरा सृष्टि बनाने के बाद में, मतलब सृष्टि को हम दो वर्ड्स में कैसे बोलेंगे? सृष्टि को हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे? सृष्टि एक वर्ड में इदम बोलेंगे, वेरी गुड। और सृष्टि को हम दो रूप में क्या बोलेंगे? वो भी एक ही वर्ड हुआ जगत। दो वर्ड्स में क्या बोलेंगे? नाम रूप, नाम रूप, है ना? तो वो माया क्या करती है? माया ऑन दैट ब्रह्म दैट एक्सपेंड्स द नाम रूप। तरह तरह के नाम रूप, भिन्न भिन्न, देखा था ना कल हम लोग यहाँ पे, भिन्न भिन्न तरह से वो अलग अलग वेराइटीज हमको दिखा रही। एक चीज आप पकड़िए, उसी में कितने स्पीशीज। एक गाय को ले लीजिए, उसी गाय में ही यहाँ पे गाय अलग दिखती है, वृंदावन में जाओ अलग दिखेगी, गुजरात में जाओ अलग दिखेगी, साउथ में अलग दिखेगी। आप उधर जाओ स्वीडन, फॉरेन कंट्रीज में, वहां पे अलग दिखेगी। हर जगह पे वो स्पीशीज क्या है, वो एक ही है, पर उसमें जो वैरायटी है, ये कौन खेल खेल रहा है? विस्मय। सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद रूप में। हाँ, अब्धौ फेनादिवत सर्वम जगत रूप प्रसारणा। कहाँ का श्लोक है? त्रिदृश्य। अब्धौ फेनादिवत सर्वम, सारा का सारा ये। अब्धौ मतलब सागर। सागर में जैसे इतनी सारी लहर आ रही है, ब्रेकर्स आ रहे हैं, फोम बन रहा है, तो सब नाम रूप प्रसारण है। वैसे ही यहाँ पर भी इसने माया ने पूरा अपना खेल दिखा दिया, तरह तरह के नाम रूप बना दिया, सब कुछ बन के तैयार हो गया। और हम बोलते हैं सृष्टि बन गई। दो सेट्स हुए। तो अविद्याकृत नाम रूप माया स्वरूपेण, इन द स्वरूप ऑफ माया, यहाँ इत्थम भावी है वो, इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ तृतीया, तृतीया हम लोग बोलते हैं ना इंस्ट्रूमेंट केस, तो वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, स्वरूप माया स्वरूपेण, इन द फॉर्म ऑफ माया, इन द फॉर्म ऑफ माया इट इज क्रिएटिंग सर्व भावना, सारी की सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं उसी पर ही। तो अविद्याकृत, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में ही। क्या है? जो जीव बना, हम्म, जो जीव बना, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि इज ईश्वर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टू क्रिएट द सृष्टि? सोच के बताइए मुझे। इस ईश्वर, अभी मैंने बोला ना कि ईश्वर ने, मतलब वो माया के साथ में जो ब्रह्म है उसको मैं ईश्वर बोल रही हूँ। माया इज क्रिएटिंग नाम एंड रूप। इज ईश्वर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टू क्रिएट द क्रिएशन नाम रूप? अगर डिपेंडेंट है तो क्यों, अगर इंडिपेंडेंट है तो क्यों? डिपेंडेंट है, सब लोग बोल रहे हैं डिपेंडेंट है। सब सोच के बताइए, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? खोलिए और बोलिए, अपना अपना खोलिए, अनम्यूट करिए, बोलिए। तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो अविद्याकृत नाम रूप माया स्वरूपेण ना। क्योंकि बहुत बार हमारा क्वेश्चन आता है माइंड में कि ये बना दिया, हमको फंसा दिया, कब से हम फंसे हुए हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं इतनी सारी। उसका आंसर है यहाँ,
और हम जब बोल रहे हैं माया स्वरूपेण सर्वभावानां प्रभवा उत्पत्ति, तो फिर तो उत्पत्ति वो ही वही कर रहा है, हम लोग कहाँ है इसमें? बट इट इज नॉट सो। जो आप लोग बोल रहे हैं डिपेंडेंट है, दैट्स राइट। ईश्वर इज नॉट एट ऑल इंडिपेंडेंट, वॉट एवर जीव ऑर्डर्स दैट ईश्वर हैज टू गिव। ईश्वर जो है वो सिर्फ कर्म फल दे सकता है, और कर्म कौन करता है? जीव। अविद्याकृत ये जो जीव बैठा हुआ है महाराज, कर्ता भोक्ता बन के बैठा हुआ है, फाइनाइट बन के बैठा हुआ है, he is continuously doing actions and he is ordering, placing the orders to Ishwar, and Ishwar has to give. ईश्वर gives as per the orders placed by the जीव, और वो जो है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। कहाँ से क्रिएट हो रहा है? सारा का सारा जो है ये अविद्याकृत। बेस कहाँ है? सबस्ट्रेटम कौन है? ये अविद्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए छोटे छोटे वर्ड्स हैं भाष्यकार जी ने दिए हुए, वेरी वेरी पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जिसको बोलते हैं ना सगर्भित, गर्भित वर्ड्स हैं, क्योंकि बेस क्या है? वो अविद्याकृत, दोनों का ही, ईश्वर का भी और इधर भी। डिफरेंस यही है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि ईश्वर जो है वो उसके थ्रू चलता है। ईश्वर नोज बट वी डू नॉट नो, द डिफरेंस इज ओनली दिस मच। तो हम जैसा जैसा ऑर्डर करते जाते हैं वैसा 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 वो हमको दिखा देते हैं, दे देते हैं। ये क्रिएट्स रूट ऑफ एक्शन। और ये सब कहाँ क्रिएशन हो रहा है? अगेन ऑन दैट सेम ब्रह्म। प्लीज डोंट लीव दैट कॉन्शियसनेस एट ऑल। जहां पे वो बना रहे हैं दैट ईश्वर, वो ही इज क्रिएटिंग ऑन हिमसेल्फ ओनली। किसके थ्रू? वो माया के थ्रू। अनलेस देयर इज कर्म ऑफ जीव, देयर विल बी नो सृष्टि परमेश्वर। वो प्रलय और सृष्टि का भी तो यही फॉर्मूला है ना, कि जब जैसे ही प्रलय, जैसे ही हमारा फ्रूट ऑफ एक्शन एग्जॉस्ट हो जाता है तो हम प्रलय में चले जाते हैं। वैसे हम दिन का भी देखते हैं वैश्विक लेवल पे, जैसे ही उस दिन का हमारा कर्म फल एग्जॉस्ट हो गया, वी गो बैक टू डीप स्लीप। अगर नहीं हुआ तो वी गो बैक टू ड्रीम स्टेट, और वो भी नहीं हुआ तो फिर स्टे अवेक द होल नाइट। तो इसीलिए यहाँ पे भी यही बोला गया है। तो कैसे? शक्ति द्वयो ही माया यहाँ विक्षेप आवृत्ति रूपकम, है ना? हाँ, तो वो वैसे ही यहाँ पे जो दो तरह से वो जो शक्ति है माया की, वो चलती है। विक्षेप शक्ति जगत आदि लिंगादि, क्या है, लिंगादि ब्रह्मांडांतम सृजेत, वो पूरा का पूरा सृजन कर रही है। एक कौन है? ये माया की। और एक शक्ति जो है उसने पूरा ढक दिया है आपको, बोल दिया कि तुम जो है वो लिमिटेड हो और हम है नहीं लिमिटेड, हमको फंसा दिया बोल के ऐसा। एक्चुअली फंसे हुए हैं हम, और ये कर्म करते जा रहे हैं, कर्म करके हम अपना संसार बनाते जा रहे हैं। हम ऑर्डर करते जाते हैं, वहां से ईश्वर देता जाता है। अगर नहीं देगा तो फिर सिस्टम में कहीं ना कहीं एरर है, तो हम वो भी नहीं हो सकता है। तो फिर वहां पे वो बिल्कुल जो हम बोलते हैं ना 6 Ps, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, मैंने गीता में दिया था। परफेक्शन, परसिस्टेंस, बहुत सारे पीस है इस सृष्टि में, 6 Ps है। उसमें ये परफेक्शन भी एक पी है, ये आता है, और वो उस तरह से हम लोग को फल मिलता है। और बेस क्या है? ये पूरी की पूरी तरह से ये माया जो है ये बेस है। तो ये वाला सेंटेंस हम फिर से एक बार देख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। सताम विद्यमानानां स्वेन अविद्याकृत नाम रूप माया स्वरूपेण सर्व भावानां विश्व तेजस तेजस प्राप्त भेदानां प्रभवः उत्पत्ति भवति। ठीक है, आगे बढ़े आप। हम दूसरे अब एक छोटे से एक टॉपिक पे जा रहे हैं, सबका ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। पूर्ण वक्ष्यति, अगर ऐसा बोला जाए, च वंध्या पुत्र न तत्वेन मायया वापि जायते इति। और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, कि आप, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? वाई आर नॉट दीज पदार्थ नितांत असत? वंध्या पुत्र, शशशृंग, खे पुष्प, I hope these words are not new. Shashashringa, horn of the head, He Pushpa,
फ्लावर्स इन द, हाँ, आकाश के पुष्प, और बंध्या पुत्र, सन ऑफ बैरन वुमेन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं आप ऐसा क्यों नहीं बोल देते हो कि ये पूरा का पूरा ये सब असत्य है, सबका सब असत्य है, टोटली नितांत असत्य इसको बोल। आप पूरा बोल दो ना, क्योंकि है तो नहीं। आप बार बार बोल रहे हो माया 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 माया, उड़ा दो ना एक बार में ही, छुट्टी करो, खत्म करो। कि कंप्लीटली ये हो, या माये या वापी जाए थे, तो उन्हें बंध्या पुत्र न तत्वे न माया वापी, तो माया से है, इमेजिनरी कॉज है उसका, या फिर तत्वे न दैट हैज एन एसेंशियल कॉज, आई वांट टू नो दिस क्वेश्चन। समझ में आया कि आप नितांत इसको अगर उड़ा देते हो तो क्या प्रॉब्लम है। आप बोल दो कि ये नहीं है बंध्या पुत्र की तरह, या फिर इमेजिनरी, आप जो बोल रहे हैं यहाँ पे माया या वापी जाते, तो माया से ही है, ये क्यों बोल रहे हो आप, ये माया से ही है, ऐसा क्यों है। हाँ, ये आगे बताया जाएगा, वक्ष्यति मतलब आगे बोला जाएगा, ये यहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है। अब हम लोगों को यहाँ पे मैं आपको दो रीजन, एक रीजन तो ये है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सारे श्रुतियों में बोला गया है कि सृष्टि की शुरुआत हुई। ठीक है, तस्मात् वा एतस्मात्, तस्मात् वा एतस्मात्, क्या, तस्मात् वा एतस्मात् आकाशः सम्भूतः, आकाशात् पृथ्वी, पृथिव्याम्, वो सब आया एक से एक, फिर वहां पे आता ही नहीं। ऐत्रेय में भी आया हो तद ऐक्षत, और उसके बाद में एक 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 करके पदार्थ सारे आए हुए हैं। अगर ये नितांत असत होता वंद्या पुत्र की तरह, नितांत असत मतलब you haven't heard about it, it does not exist at all, non existing at all, पूरी की पूरी तरह से नॉन एग्जिस्टिंग। कभी किसी ने रैबिट का हॉर्न देखा ही नहीं है, कभी किसी ने आकाश में फूल खिलते हुए देखे ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि उस तरह से जो है वो नितांत असत नहीं हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट रीजन ये है कि श्रुति ने कोट किया हुआ है कि बना है संसार, संसार उत्पन्न हुआ है, वो कैसे फिर उसको हम रिफ्यूज करें, संसार आया है, इसीलिए हम नहीं बोल सकते। फॉल्स थिंग जो है कैन नॉट मैनिफेस्ट, नितांत जो फॉल्स है, दैट इज नॉट देयर, दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल, कैन नॉट मैनिफेस्ट। हम जब बोल रहे हैं कि इट हैज मैनिफेस्टेड, दैट मींस इट कैन नॉट बी टोटली फॉल्स, क्योंकि वहां पे श्रुति बोल रही है ये, बट फॉल्स कैन बी सीन, false can be seen, but logically it may be, it cannot be proved, उसको हम लोग बोलते हैं असत, उसको हम अनिर्वाच्य बोलते हैं, cannot be proved। इसलिए हमने एक नया वर्ड अनिर्वाच्य कौन किया है, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है, इट इज फॉल्स, वो चला जाएगा, वो है नहीं। बट अगर कंप्लीटली वो फॉल्स होता तो फिर वो दिखाई नहीं देता, वो रहता ही नहीं, जो कभी किसी ने देखा हुआ ही नहीं है, ऐसा होता फिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है बिहाइंड दिस लाइन इज, व्हाई डोंट यू से दैट जगत इज टोटली फॉल्स, जगत को आप पूरी तरह से उड़ा दीजिए। ठीक है, इसको हमको, हम थोड़ा सा इस पे हम मनन करेंगे। तो कोई भी चीज अगर, अगर वो तत्वतः, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तत्वतः, अगर इट हैज अ रियल कॉज, तत्वतः है एक, और एक है माया, इमेजिनरी। ठीक है, तो जो तत्वतः है, तो तत्वतः जो है ये क्या बोल रहे हैं, उसमें तत्व है, तात्विक है, वो उसमें एसेंस है कुछ। हाँ, तो ये हुआ, मतलब फ्रॉम सत प्रकृति सत जगत हैज कम। कौन बोलता है, साम, सत प्रकृति से सत जगत आया हुआ है, तत्वेन। वो तो एसेंस उसका जो है वो रियल है बोल रहे हैं।
और माया इमेजिनरी। हम बोलते हैं कि वो वेदांत जो बोल रहा है तो क्रिएशन क्या है, मिथ्या माया, मिथ्या जगत, बट ऑन रियल सबस्ट्रेटम कॉल्ड द ब्रह्म। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं जगत इज नॉट टोटली एब्सेंट, इट कैन नॉट बी टोटली एब्सेंट, नाइदर द कॉज ऑफ जगत इज टोटली एब्सेंट। टोटली कौन बोलता है ये, कॉज जो है जगत का कंप्लीटली एब्सेंट है, मतलब क्रिएशन के पहले नहीं था, न्याय होता है ना वो कि एलिमेंट्स जो थे वो उससे सारे से वो था नहीं, उन्होंने क्रिएट कर दिया, उसका कोई कॉज नहीं है, मैजिक से क्रिएट कर दिया ईश्वर ने। एमसी नहीं है, ईसी है, मटेरियल कॉज उपादान कारण नहीं है, एफिशिएंट कॉज निमित्त कारण है। कौन, ईश्वर बैठे हुए, और उन्होंने पूरा का पूरा संसार इस तरह से क्रिएट कर दिया। तो नाइदर जगत was totally absent before creation like न्याय says, नाइदर जगत इज टोटली एब्सेंट, शून्य है, शून्य से आया हुआ है लाइक बौद्ध से। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जो ये है ये असत भी है सत भी है, जिसको हमने बोला निर्वाचन, ये जगत। और श्रुति ने इसीलिए बोला, श्रुति ने दिखा दिया कि जगत आया हुआ है, श्रुति ने रिफ्यूट बाद में किया उसी जगत को। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, सेकंड वाला जो है दैट रीजन इज फ्रॉम द साधना पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, यदि, ये वाला लाइन क्लियर है सबको, वंध्या पुत्र न तत्वेन माया वापी जायते इति ये वक्ष्यति, ये आगे बोला जाएगा बोलते हैं। अब यदि ही, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो, असतामेव जन्म स्यात्, असत्य से पूरा का पूरा, पूरी की पूरी सृष्टि आई है, मतलब सब असत्य ही है, स्यात् ब्रह्मणा अव्यवहार्यस्य ग्रहण द्वार अभावात् असत्य संगः, मुझे ब्रह्मा will be very very difficult to cognize, to recognize। हम ब्रह्म को कहाँ से पकड़ेंगे भाई, ग्रहण द्वार अभावात्, द गेटवे टू दैट ब्रह्म। ये देखिए ये गेटवे हम लोगों ने प्रतिबोध विदितम मतम में भी देखा था, दैट इज अ गेटवे। व्हाट इज अ गेटवे, माइंड वाज द गेटवे, थॉट वाज द गेटवे देयर, टू गेट टू वेयर, टू गेट टू दैट ब्रह्म। वैसे यहाँ पर भी बोल रहे हैं, अगर आप नितांत उसको असत बोल देंगे तो फिर क्या होगा, नितांत असत बोलने से आपका एक साधन, आप जिसको पकड़ के आपका एक सपोर्ट को आप पूरा हटा रहे हो, क्योंकि ब्रह्म जो है अव्यवहार लेवल पर है, उसके साथ आप व्यवहार नहीं कर सकते हो। आप जान रहे हो, इंडिकेटेड इंडिकेशन से आप जा रहे हो, और वो इंडिकेशन इज नथिंग बट द संसार। नाम रूप कहाँ दिखाई दे रहा है हमको, संसार में दिखाई दे रहा है। नाम रूप को हम पकड़ के, हम नाम रूप को हटा हटा के नेति 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 करके, उसके सारे की सारी प्रक्रियाएं फॉलो करके हम लोग जाते हैं उस ब्रह्म पर। तो आप नितांत अगर उसको बोल दोगे कि वो असतम एव, यदि ही असताम एव जन्म स्यात्, if जगत is totally absent, then स्यात् ब्रह्मणा अव्यवहारस्य, ब्रह्म won't be approachable। क्यों, ग्रहण द्वार अभावात, नो वे टू गो टू दैट ब्रह्म, गेटवे इज एब्सेंट नाउ, सपोर्ट इज एब्सेंट नाउ, और इसलिए असत्व प्रसंग आ जाएगा, वहां पे हो जाएगा कि वहां पे असत्व है, असत्य ही है ही नहीं कुछ, शून्य है, असत है, कुछ भी नहीं है। इसलिए वो नहीं हो सकता है कि आप जगत को इस तरह से असत मान लेंगे, या फिर असत असत से ही सब कुछ आया है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। आई होप ये क्लियर है। हम लोग नीचे आते हैं आनंद गिरी जी पे। नीचे से 1 2 3 4 5th लाइन, नीचे से 5th लाइन, कार्य प्रपंचस्य असत्वे, मिला सबको, मिला सबको, नारायण जी, सचिन जी, अच्छा सचिन जी मिला, संतोष जी मिला,
कार्य प्रपंचस्य असत्वे कारणस्य ब्रह्मणः स्वारस्येन व्यवहार्यत्व अभावात् तस्य ग्रहणे द्वारभूतस्य लिंगस्य भावात् असत्वम् एव सिद्धे। वही सेम चीज यहाँ पे भी बोली जा रही कि एज यू कैन नॉट सी कार्य, सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमको जो है वो सिर्फ हमको कारण नहीं दिखाई दे रहा, हमको सिर्फ कार्य दिखाई दे रहा है। यू कैन सी ओनली द कार्य। तो अगर आप कार्य को देख रहे हैं, सो वे टू सी द कॉज इज ऑल्सो देयर। अगर आप कार्य को नहीं देख रहे हैं तो फिर आपको कारण का भी पता नहीं चलेगा। कैसे जाएंगे आप कारण तक, क्योंकि आपके पास में कार्य ही नहीं है। तो इफ यू कैन नॉट सी द कार्य, यू कैन नॉट गो टू द कॉज, टू द कारण also not there। तो इसीलिए स्वारस्येन व्यवहार्यत्व अभावात् तस्य ग्रहणे द्वारभूतस्य, so Brahma will also be non-existent as gateway is not present, so Brahma will become non-existent। क्योंकि जो लिंगस्य भावात् असत्वम एव सिद्धे, क्योंकि लिंग जब इंडिकेशन जो है वो उसको हम हटाएंगे, तो फिर हटाने के बाद में क्या होगा, उपाधि को हमने हटा दिया तो फिर वहां पे ब्रह्म जो है वो दिखेगा हमको। अगर हमने लिंग को ही हटा दिया पूरी तरह से, तो फिर क्या होगा, वो जो ब्रह्म है वो भी असत्वम एव सिद्धे, वो भी असत्व ही हो जाएगा। वहां पे कुछ है ही नहीं, जगत नहीं है, जगत को हटा दिया, उसका कारण भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कार्येण, ये अंडरलाइन कर लीजिए, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कार्येण ही लिंगेन कारणम ब्रह्म अदृष्टमपि सत् इति अवगम्यते। बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट, कार्येण ही लिंगेन कारणम, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट दैट इज अ साइन, दैट इज द लिंग। लिंग मतलब साइन, इफेक्ट किसका, कार्येण, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट दैट इज अ साइन, कारणम ब्रह्म, बिकॉज अस्थि कांट बी ऑब्जेक्टिफाइड। हर चीज में जब हम लोग देखते हैं, देखिए अस्तित्व है, हम लोग इसको प्रूव करेंगे अभी और आगे। अस्तित्व है, धातुत्व है, प्रियत्व है, अस्थि धातु प्रियम रूपम नाम पंचकम। तो उसमें अस्थि 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 अस्थि, वो जो एक अस्थि है, ब्रह्म के अस्थि के बारे में जब हम बात करते हैं, उसको आप ऑब्जेक्टिफाई थोड़ी कर सकते हो, उस एग्जिस्टेंस है जो एक्चुअली ब्रह्म का सच्चित आनंद जिसको हम बोलते हैं, वो जो सत्य है, ब्रह्म में जो सत्य है, उसको आप ऑब्जेक्टिफाई कैसे कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिफाई करने से वो सत्य नहीं रहेगा, टाइम स्पेस में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, उसको आप ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये लिंग रूप से कार्य को ही हम लोग पकड़ के हम देखते रहते हैं कि यहाँ पे सत्य 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 सब चीज में दिखाई दे रहा है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में ये है, ये है, बुक है, पेन है, मोबाइल है, सब कुछ है दिखाई दे रहा है। उस लिंग के द्वारा हम ब्रह्म अदृष्टम अपि, ब्रह्म इज नॉट सीन, और फिर भी ये लिंग बनता है उस ब्रह्म को प्रूव करने का। अन्यथा अगर हमने इस लिंग को भी हटा दिया, जगत को भी असत बना दिया, तो फिर हम लोग वहां तक पहुंचेंगे कैसे, सत इति अवगम्यते। इसीलिए वो सत रूप से हम जान सकते हैं थ्रू दिस लिंग ऑफ दिस जगत। ठीक है, तद तच्च तत् चेत असत भवेत् न तस्य कारणेन संबंध कुछ। इसलिए अब जब हम लोग इस तरह से, अगर आपको याद हो केनोपनिषद पे भी हमने ईश्वर को प्रूव करने के लिए हमने जगत का ही सहारा लिया था, ये वही हमारे पास में अवेलेबल है। तो अगर, क्योंकि कर्म अभी भी हमने देखा कि कर्म फल जो है वो ईश्वर ही देगा, ईश्वर ही बनाएगा, माया के साथ में ब्रह्म, उसी को हम ईश्वर बोलते हैं, वही बना रहा है सब कुछ। तो अगर हमने ये लिंग को ही, इस कार्य को ही हटा दिया, हम ना ईश्वर प्रूव कर सकते हैं, ना ब्रह्म, ना कुछ नहीं प्रूव कर सकते। तो इसीलिए these act as what, as अर्थापत्ति प्रमाण। बताइए अर्थापत्ति प्रमाण मतलब,
हाँ, गीला देखके बरसात होगी, कॉज इफेक्ट को देख, इफेक्ट को देख के हम कॉज को इन्फर कर रहे हैं, इस अर्थापत्ति, है ना। तो गीला, हम सुबह उठे, हम बाहर गए, हमने देखा सब कुछ गीला है, हमको दिखा नहीं कि इट वाज रेनिंग, but I inferred from the effect that it has rained at night. This is अर्थापत्ति प्रमाण। तो यहाँ पे we use अर्था from the effect called the jagat, that is the अर्थापत्ति प्रमाण, from that I infer ब्रह्म। जगत को देख के उसको लिंग बना के उससे मैं जा रही हूँ कहाँ पे, मैं प्रूव करने जा रही हूँ ब्रह्म को, कि वो ब्रह्म है, सारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। हाँ, अभी हमने अस्तित्व को देखा था, अभी नोइंगनेस को देख लीजिए। अस्तित्व को हमने देखा ना, एग्जिस्टेंस, हर चीज में जो नोइंगनेस भी जो है, जिसको हम बोलते हैं चित्त, हर एक वस्तु, वो जो चित्त है, वो जो नॉलेज एस्पेक्ट है, जो हम ब्रह्म का बोलते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिफाई कर ही नहीं सकते। ऑब्जेक्टिफाई करेंगे तो त्रिपुटी में आ जाएगा कि नहीं, ज्ञाता ये ज्ञान का भेद हो जाएगा कि नहीं, चायों में आ जाएगा कि नहीं। तो इसलिए वहां पे नोइंगनेस जो है, ओनली द नॉलेज दैट इज देयर, इट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड। कैसे उसको समझे? बट हियर when we look at the objects outside in the world, one object has got the capacity to be known. उसका अपना कैपेसिटी है, knowingness is there in each and every object. It has a capacity to make it known. We can know it. अच्छा, मैं पेन को जान रही हूँ, सपोज मैं पेन को देख रही हूँ, तो वो जो नोइंगनेस है, वो हम लोग डाल देते हैं, वो है पेन का, पेन मुझे जना रहा है, बट एक्चुअली पेन इज गोइंग एंड कमिंग, पेन चेंज हो गया, पेन चला गया, बट दैट नोइंगनेस ऑफ दैट पेन, दैट आई नो अ पेन, वो तो रह गया। तो इट कैन नॉट बी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज का नोइंगनेस, वॉट एवर आई एम नोइंग ऑफ द वर्ल्ड, कैन नॉट बी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि the world is continuously changing, so that means it has borrowed the knowingness from somewhere else and it can be only Brahma. इसी को अगर हम लोग ने कई बार देखा हुआ, ये चीज ये सिंपल है आप लोगों के लिए, इसको हमने देखा हुआ है ना। हम बोलते हैं, ये कलोकल में भी एक गलती हो जाती है, कलोकल में हम लोग क्या बोलते हैं कि पुष्प का ज्ञान, नॉलेज ऑफ दैट फ्लावर, पुष्प का ज्ञान, फूल का ज्ञान, पर एक्चुअली क्या नॉलेज ऑफ द फ्लावर होगा या फ्लावर ऑफ नॉलेज होगा? एवरीथिंग हियर इज ऑफ दैट ब्रह्म। हमने जब बोला नॉलेज ऑफ फ्लावर, तो हमने नॉलेज को सेकेंडरी कर दिया एंड फ्लावर बिकेम इम्पोर्टेंट, प्राइमरी। बट हियर फ्लावर इज कमिंग एंड गोइंग, इट इज not permanent, it is temporary, and what is the main thing is that knowledge. So here everything, जो भी चीज है, वस्तु, वो ज्ञान की है, वस्तु का ज्ञान नहीं है। वस्तु का ज्ञान जब हम बोलते हैं तो वस्तु इंपॉर्टेंट हो जाती है, ज्ञान सेकेंड ही हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यही हुआ कि वहां से वो लिया हुआ है, बोरोड है। इसी जैसे माइंड को भी देख लीजिए, माइंड में जब हम बोलते हैं प्रतिबोध मतम, उस माइंड को हमने पकड़ा, और माइंड को पकड़ के हमने देखा कि किससे बना हुआ है भाई, ये बना हुआ है अपंचीकृत पंच महाभूत से। अपंचीकृत पंच महाभूत कहाँ से बना हुआ है? माया से। माया इज व्हाट? माया इज नॉट देयर, जड़ है, माया का अपना कुछ नहीं है। तो ये माइंड क्या है? जड़ है। बट इसमें हम चेतनता देखते हैं, अगर इसमें हम चेतनता देखते हैं तो अगेन इट हैज बोरोड। माइंड भी तो एक पार्ट है ना जगत का। यहाँ पे जगत का आप कुछ भी उठाइए, वहां से आप सीधा ब्रह्म खुद पे जा सकते हैं एज एन इंडिकेटर। यही बोल रहे हैं यहाँ पे, कार्य नहीं लिंगे न कारणम ब्रह्म अदृष्टम अपि। इवन दो ब्रह्म इज अदृष्टम, स्टिल सत इति अवगम्यते, स्टिल वी नो दैट इट इज सत।
यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते। यही है साक्षात तत्त्वमसीति वेदवचसा। तो क्या है? योगोदयत्याश्रिता यत् साक्षात्करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। यही है सत सत यस्यैव स्फुरणं सत आत्मकम सत कल्पार्थकम भासते। हर चीज में जो सत 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 चित 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 नोइंगनेस है, प्रियत्व है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैतन्य पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। तो नाम और रूप जो दो चीजें हैं वो जगत रूप से है, नाम और रूप हो रहा है। पर अस्थि भाति और प्रियत्व जो है ये किसका है? ये है उस ब्रह्म, जो अभी हमने प्रूव किया, जो कि हमको संसार में दिखाई दे रहा है। संसार इज नॉट डिवॉइड ऑफ अस्थि भाति प्रियम। With the Nama Rupam, we see Astipati and Priyatva also. And that does not, we have proved just now that cannot belong to the Nama and Rup because it is changing. It has to be borrowed from somewhere that is permanent. And it has to be Brahman. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि, अब आप भाष्य में आइए, भाष्य में आइए, आगे बढ़ते हैं। यदि हि असताम् एव जन्म स्यात् ब्रह्मणो अव्यवहारस्य ग्रहणद्वारा अभावात् असत प्रसंग, वो असत प्रसंग हो जाएगा। Why? If we if we count the Jagat as totally asat, like the Shashashringa, like the Vandhyaputra, like the Ketushka, नितांत असत अगर हुआ तो क्या होगा? ये गेटवे जो है उसको हम लोग हटा रहे हैं, लिंग को हम हटा रहे हैं, और उसके द्वारा हमको जो ब्रह्म है जो कि नहीं दिखता है, क्योंकि बियॉन्ड ऑल द फाइव सेंस ऑर्गन्स है, न तत्र वाक् न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः न बुद्धिः न विचार। जो हम बोल रहे हैं उसको हम पकड़े कैसे? तो लिंग गेट जो है उसको अगर हटा दिया तो असत असत असत्व प्रसंग आ जाएगा, वो दैट इज नॉट देयर टोटली। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, सोचिएगा इसको, बहुत मेडिटेटिव है ये। दृष्टम च रज्जु सर्पादीना सर्पादीना विद्याकृत माया बीजोत्पन्ना रज्वाद्यात्मना सत्वम। मतलब क्या हुआ? दृष्टम च, it is verified. What is verified? रज्जु सर्पादीना अविद्याकृत, जैसे इमेजिनरी स्नेक ऑन द रोप है, अविद्याकृत हो गया, इस एक्सिस्ट। तो अब जो रज्जु सर्पादीना अव्याकृत माया बीज उत्पन्नाना रज्वात्यात्मना, हाँ रज्वात्यात्मना का आत्मा कौन है उसकी? उस स्नेक की रोप, उस स्नेक की आत्मा कौन है? रोप। The snake is existing because of that rope. So Rajvadyatmana, by that Rajju Sattvam, it is existing on that rope. उसकी आत्मा क्या है? वैसे ही इस जगत की आत्मा क्या है? वही ब्रह्म। तो it is verified, हाँ क्या है? is existing because of oneness with the rope. The snake is existing because of the oneness with the rope. हमने बोला ना, कोई भी फॉल्स चीज जो है, false is false because of the substratum called truth. If the truth is not there, false will also be not there. इसलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो माया बीज उत्पन्ना नाम, माया बीज वर्ड इज सीन बिकॉज ऑफ समथिंग एग्जिस्टिंग। न्याय की तरह नहीं, सांख्य की तरह नहीं,
बौद्ध की तरह नहीं, शून्य नहीं है वहां पे। या फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि मटेरियल कॉज जो है वो नहीं है, मैजिक से आ गया है, किसी कोई और चीज पे बनाया है ईश्वर ने, ऐसा नहीं है। उनका असर अलग है। हाँ, न्याय का मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। उनका असर है कि प्रायर नॉन एक्सिस्टेंस था उसमें, कार्य में, मतलब कार्य था ही नहीं, मटेरियल कॉज वाज नॉट देयर। उनका असर वो है। वो इसको यहाँ पे उड़ा रहे हैं कि अगर दिखाई दे रहा है then the कारण must be there for Rajju. If snake is seen, Rajju is there. So if world is seen, that means there has to be Brahma. You cannot completely refute that Brahma is not there at all. So what is created is already existing in something, whether it is true or false. If it is created, it is existing in something. कैसे हम उड़ा दें उसको पूरा, पूरे के पूरी तरह से। तो जैसे स्नेक क्रिएट हुआ, कहाँ पे क्रिएट हुआ? रोप के ऊपर क्रिएट हुआ, तो रोप से ही उसने नोइंगनेस पे लिया, रोप से ही उसने एक्सिस्टेंस पे लिया, उसने वहीं से ही लिया। हाँ, तो वो हम लोग बोल रहे हैं ए न्यायिक, न्यायिक बोलते हैं ना न्याय वालों को, ए न्यायिक। हाँ, तुम्हारा जो बोल रहे हो तो कि कोई सबस्ट्रेटम नहीं है, कोई उन्होंने मटेरियल कॉज का प्रश्न उड़ा दिया, तो वो यू आर रॉन्ग। हे बौद्ध, तुम जो बोल रहे हो कि तुम शून्य से आया हुआ है पूरा का पूरा, दैट इज फॉल्स, दैट इज नॉट पॉसिबल कि सब कुछ शून्य से आया हुआ है। हे सांख्य, जो तुम बोल रहे हो कि जो सत्य है वो भी, मतलब प्रकृति से पूरा का पूरा वर्ल्ड आया हुआ है, और ये प्रकृति और ये पुरुष दोनों अलग अलग है, दैट्स नॉट पॉसिबल। इसको हम लोग यहाँ पे रिफ्यूट कर रहे हैं। तुम जो भी क्रिएट कर रहे हो वो गड़बड़ है सर। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। न ही निरास्पदा, आगे चलिए। न ही निरास्पदा, अब यहाँ पे बौद्ध आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन, न ही निरास्पदा रज्जु सर्प मृग तृष्णा तृष्णिकादय क्वचित लभ्यन्ते केनचित्। बोल रहे हैं यहाँ पे कि निरास्पदा, निरास्पदा मतलब क्या है? सबस्ट्रैटम लेस, जो कोई उसका सबस्ट्रैटम नहीं है। हाँ, निरास्पदा, सबस्ट्रैटम लेस। तो सबस्ट्रैटम लेस फॉल्स कैन नॉट बी देयर। रज्जु सर्प मृग तृष्णाति कादय, मृग तृष्णा मतलब मिराज वाटर। तो मिराज वाटर और रज्जु सर्प, ये दोनों एग्जाम्पल्स में जैसे सबस्ट्रैटम चाहिए, वैसे ही निरास्पदा क्वचित उपलभ्यते केनचित्, ट्रूथ डज, वैसे ही क्वचित मतलब हो गया एनी टाइम, केनचित् मतलब एनीबॉडी। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि निरास्पदा नहीं हो सकता है, उसका सबस्ट्रैटम होगा ही। नोबडी हैज ऑब्टेन्ड फॉल्स विदाउट ट्रूथ। ट्रूथ जो है, and if anybody wants to obtain the truth, it has to be with the, if anybody wants to obtain the false, it has to be with the truth. False cannot exist without the truth. ठीक है, तो क्वचित उपलब्धते न क्वचित उपलब्धते केनचित्, ना कोई धन ले आई। तो निरास्पदा रज्जु सर्प मृग तृष्णिकादय, फॉल्स कैन नॉट बी देयर। फॉल्स जो है ना, वो फॉल्स जो है, फॉल्स के लिए ये चाहिए, क्या बोलते हैं, सबस्ट्रैटम। ट्रूथ के लिए कोई सबस्ट्रैटम नहीं चाहिए। ट्रूथ कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, but false needs a substratum called truth. जैसे rope can exist on its own, but snake needs a rope. मृग तृष्णा जो हम देखते हैं, it needs a sand, a road wherever it is seen. But sand does not need any. ठीक है, यथा रज्ज्वां प्राक् सर्पोत्पत्तेः रज्ज्वात्मना सर्पः सन् एव आसीत्। उन्होंने ये इस लाइन से न्याय को रिफ्यूट कर दिया है। रज्ज्वां प्राक् सर्पोत्पत्तेः, बिफोर मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट स्नेक,
जब स्नेक के पहले स्नेक अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर क्या था? रज्ज्वात्मना सर्पः, उसका आत्मा क्या है उस सर्प का? रज्ज्वात्मना, दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ रोप ओनली। तो वो क्या हुआ? सर्प एव आसीत इन द फॉर्म ऑफ रोप ओनली, दैट स्नेक वाज एग्जिस्टिंग। न्याय को रिपोर्ट किया है कि नहीं? क्लियर हो रहा है सबको? हाँ, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था? पॉट बनाया पॉटर ने, एंड इट वाज नॉट एग्जिस्टिंग इन द मड। हम बोलते हैं कि इट हैज टू एग्जिस्ट इन द मड, नहीं तो उससे बनेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे रिफ्यूट किया न्याय को, बोले कि बिफोर द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट स्नेक, the rope was already existing, the snake was already existing in the form of rope। उसकी आत्मा कौन है? रोप, वही था। अब देखिए, थोड़ा बहुत लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो ये स्नेक और रोप आया है, इसी को हम लोग पकड़ते हैं। तो अविद्याकृत माया बीजत्व जब यहाँ पे बोल दिया, अविद्याकृत माया बीज, पीछे वाले 39 पेज पे आइए, अविद्याकृत माया बीजोत्पन्नानाम। तो सर्प इज क्रिएटेड बाय इग्नोरेंस ओनली। कैसे? ये सब हम लोगों ने पहले बहुत बार देखा हुआ है। कैसे? फुल लाइट है, हमको पूरा दिखाई देगा रोप, तब हमको सर्प नहीं दिखाई देगा। फुल्ली डार्क है तो भी हमको पता नहीं है। वहां पे दिखाई कब देता है? इग्नोरेंस में। इग्नोरेंस मतलब क्या? पार्शियल लाइट, हमें पूरी तरह से नहीं पता है, हम हाफ हाफ देख पा रहे हैं। तो इग्नोरेंस है वहीं पर ही। इफ यू आर क्लियरली सीइंग द रोप, देयर इज नो क्वेश्चन। इफ यू आर क्लियरली नॉट सीइंग द रोप, नो क्वेश्चन। but partial light, वही उसी को हम बोलते हैं भ्रम। if chaitanya was known totally, world will not be seen, जो ज्ञानी की अवस्था है। कंप्लीटली अगर हम चैतन्य को जानते हैं, उस ब्रह्म के स्वरूप को जानते हैं, तो फिर हम नहीं देख पाएंगे वर्ल्ड। पर यहाँ पे क्या हो गया? दैट अनहोली मिक्सचर, फिर से अविद्या और ये माया उत्पन्न, अविद्या कृत माया बीज उत्पन्नाना। तो इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों का पैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, दोनों एक टेबल पे आई, एग्रीमेंट चल रहा है। आसपास में सारे के सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं, पपराजी सब सारे खड़े हुए हैं, क्लिक कर हो रहा है, फोटो क्लिक हो रहा है। इन दोनों का एग्रीमेंट हुआ। माया ने बोला, बहन तुम क्या दोगी मुझे? अविद्या को पूछा। अविद्या ने बोला, मैं तुमको, मैं ये जो तुम्हारा कॉन्शियसनेस वाला जो वो रूप है, उसको मैं ढक दूंगी, और अचेत जो चेतनता है उसको मैं ढक दूंगी, सॉरी कॉन्शियसनेस को ढक दूंगी, और मैं जीव को क्रिएट कर दूंगी। पर तुम मुझे क्या दोगी? तो माया बोली, ठीक है तुमने जीव क्रिएट कर दिया, ये काम कहाँ करेगा? मैं पूरी सृष्टि बना दूंगी। बोले ठीक है, तुम सृष्टि बनाओ, मैं इस जीव को और आगे खिलाऊंगी। क्या करूंगी? इसके अंदर मैं करता भोगता सारा का सारा लेके आके इसको बोलूंगी, तुम जीव जाओ संसार में नाचो। वेरी गुड, हमारा इस तरह से संसार चलता रहेगा। बैक डन। और दोनों ने हाथ मिलाया, शेक हैंड किया, और दोनों जो है चले गए व्यष्टि और समष्टि लेवल पर। इस तरह से ये अच्छे से हो गया पैक्ट इन दोनों का। एक दूसरे को ये दोनों क्या बोलते हैं, वो करते हैं, बॉडी नहीं आ रहा है, हाँ हेल्प करते हैं, पूरा पूरक है दोनों एक दूसरे के। अविद्या वेस्टी लेवल पर क्रिएट कर रही है, और ये यहाँ पे इस तरह से कर रहा है, और कर्म फल कंटिन्यूसली बन रहा है, और वहां से वो कर्म फल को दे दे के सृष्टि बना के बोल रहे, तो करो करो मिल रहा है। कभी कभी कोई बोलेगा कि हाँ हम जो है मांडू की पढ़ेंगे, अब हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो दिखा देंगे कभी यहाँ को इतना प्रेस मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, जाओ संसार में मांडू में छोड़ो, क्या है ये सब कुछ, जाओ 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 जाओ, करता भोगता, खूब नाम होगा तुम्हारा, वो प्रेस कर दिया, फिर से वो चला गया संसार। आसान नहीं है हमारे हाथ में मांडू क्या है इसको पूरा कर। ठीक है, तो क्या है कि सारे फॉर एवरी ब्राह्मण हमको क्या चाहिए? तीन चार चीजें चाहिए। क्या क्या चीज चाहिए? हमको स्मृति इज रिक्वायर्ड। कैसे स्मृति इज रिक्वायर्ड? पहले हमने उस सर्प को देखा हुआ होना चाहिए और उसको याद आना चाहिए उसी सर्प।
सर्प नाम की कोई चीज है, अगर किसी ने सांप देखा ही नहीं है तो वो रज्जु को रज्जु ही बोलेगा, पता नहीं क्या चीज है, सर्प तो देखेगा नहीं, और उसको याद होना चाहिए। सेकंड है, उसको माइंड चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, या माइंड उस समय ये सो रहा है वो, या हेलुसिनेट कर रहा है वो वैसा नहीं, उसका माइंड पूरी तरह से रिक्वायर्ड। तो वेयर भ्रम is superimposed, जहां पे भ्रम सुपर इम्पोज हो रहा है, that substratum should be more pervading than where the भ्रम is than the भ्रम। मतलब क्या, the rope should be more pervading than the snake। ये तीसरा था। ठीक है, तो जगत जो है वो जो परवेट कर रहा है, जिस पे परवेट कर रहा है, दैट इज मोर परवेटेड देन द जगत। ठीक है, जैसे हमको ब्लूनेस दिखाई दे रही है स्काई, तो स्काई जो स्पेस है दैट इज मोर परवेडिंग देन द ब्लूनेस। ठीक है, वैसे ही फिर फोर्थ है, भ्रम कैन हैव टू थिंग्स, प्रातिभाषिक सत्ता भ्रम और व्यवहारिक सत्ता भ्रम। प्रातिभाषिक सत्ता भ्रम और व्यवहारिक सत्ता भ्रम। प्रातिभाषिक सत्ता भ्रम जैसे हुआ हमारा ब्लूनेस ऑफ द स्काई हुआ, विराज वाटर हुआ, सिल्वर ऑफ द शेल हुआ, ये सारा का सारा प्रातिभाषिक सत्ता भ्रम। व्यवहारिक सत्ता भ्रम क्या है, अच्छा इसके साथ आप जैसे आपको पता चलेगा प्रातिभाषिक सत्ता भ्रम के साथ, उसके साथ आप इंटरैक्ट नहीं कर सकते। और ये जो व्यवहारिक सत्ता भ्रम है वो है बॉडी, जगत। आपको पता चल गया वो भ्रम है, प्रातिभाषिक है, बट यू कैन डू व्यवहार। ये भ्रम के सारे लेवल्स हैं, भ्रम के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इग्नोरेंस चाहिए, स्मृति चाहिए, माइंड चाहिए, एक बड़ा ऑल परवेडिंग हमको सबस्ट्रेटम चाहिए, क्योंकि वो भ्रम है। और दो तरह के होते हैं, पारमार्थिक और व्यवहारिक। और पारमार्थिक हुआ, सॉरी व्यवहारिक हुआ और प्रातिभाषिक। प्रातिभाषिक होगा तो उसके साथ व्यवहार नॉट पॉसिबल, व्यवहारिक लेवल हुआ तो उसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये चीज जो है यहाँ पे हम लोगों ने देखा। फिर आगे हम एक दो लाइन देखते हैं, तो यहाँ तक जो था न्याय, सेकेंड लाइन, पेज नंबर 40। यथा रज्ज्वां प्राक् सर्पोत्पत्ते रज्ज्वात्मना सर्पः सन एव आसीत् एवं सर्वभावानाम् उत्पत्तेः प्राक् प्राण बीजात्मने मना एव सत्वम्। इसी तरह से इन दिस वे सर्वभावानाम् उत्पत्तेः प्राक्, सारे के सारे पदार्थ, सर्वभावना उधर से लिया हुआ है, मूल से, मूल में है सर्वभावना मतलब सर्व पदार्थ नाम। उत्पत्ति है प्राक, उसके उत्पन्न होने से पहले, मैनिफेस्टेशन से पहले क्या था, बीजात्मना एव सत्वम, द ब्रह्म वाज अलोंग विद द सीड। जैसे हमने कल भी देखा, प्राण बोला, हमने कहा कि वो प्राण कैसा है, ब्रह्म विद द पावर टू क्रिएट। वैसे ही सारी की सारी चीजें यहाँ पे पोटेंशियल है, उसमें से कुछ निकल सकता है, उसमें से आ सकता है। कि साइंस ने भी ये सारी चीजें प्रूव कि हर एक एटम एटम में ही बोलते हैं ना पूरी सृष्टि है, ये सृष्टि का मतलब एवरीथिंग हैज अ पोटेंशियल है। इसी को यहाँ पे बोल रहे बीजात्मना एव सत्वम, दैट इज व्हाई इट इज सत्व, इट इज सत इति। अतः श्रुतिरपि वक्ति, श्रुति इज आल्सो, देखो श्रुति आल्सो सेज ब्रह्म एव इदम, सब कुछ यहाँ पे ब्रह्म ही है। आत्मा वेद इदम अग्र आसीत, ये तरह से लिया हुआ है, आत्मा ही जो है वो सबसे पहले था। इति सर्वम जनयति प्राणश्चेतोंशु अंशवः इव रवेश्चिदात्मकस्य पुरुषस्य चेतो रूपाः जलार्क समाः प्राज्ञ तेजस विश्व भेदेन देव तिर्यक आदि देह भेदेशु विभाव्यमानांश चेतोंशवो ये। तो सबसे स्मॉल सेंटेंस यहाँ पे होगा, जलार्क समाह विभाव्यमाना, मिला आपको, जलार्क समाह लाइक द रिफ्लेक्शन इन द वाटर, ये फॉर द जीव है, मिला आपको।
जलार्क समा, पेज नंबर 40 पे, 40 पे, फोर्थ लाइन, लास्ट वर्ड मिला ना, जलार्क समा। और फिफ्थ लाइन में देखिए विभाव्यमाना, ये स्मॉलेस्ट सेंटेंस होगा। हाँ, इट इज सीन, क्या जलार्क समा विभा, जीव इज विभाव्यमाना, जीव इज सीन। कैसे? जलार्कवत, जैसे रिफ्लेक्शन इन द वाटर, इट इज सीन। कैसे? सर्वम जनयति प्राणश्चेतोंशून् अंशवः, चेतोंशून्, सारा चेत जो ये है रिफ्लेक्शन है उनका, अंशवः इव, लाइक रवेश चिदात्मकस्य, लाइट फ्रॉम द सन, आत्मकस्य पुरुषस्य चेतो रूपाः, जैसे सन का रिफ्लेक्शन पड़ता है जल में, वैसे ही पुरुषस्य चेतो रूपाः, दैट पुरुष विच इज ऑफ द नेचर ऑफ आत्मा ओनली। हाँ, वो कैसे दिखाई दे रहा है? वही प्राज्ञ, किस किस तरह से वो दिखाई दे रहा है? सर्वम जनयति का देखिए दो चीजें हैं, सर्वम मतलब ऑल उपाधि मिला, 1 2 3 4, फोर्थ लाइन में सर्वम जनयति, सर्वम जनयति, तो सर्वम में उसके नीचे का ही वर्ड है प्राग्ञ तेजस विश्व भेदेन, और दूसरा वर्ड है देव तिर्यक आदि देह भेदेशु। ये सारे के सारे प्राग्ञ तेजस विश्व के भेद से, आपको पता है ये तीनों वर्ड्स में हम नहीं जाऊंगी डिटेल में। और देव तिर्यक, देवता रूप से, एनिमल रूप से, आदि देह भेदेशु, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज, विभाव्यमाना, दे आर ऑल सीन, अंश चेतोंश वो, ये सारे के सारे रिफ्लेक्शन ही है उस पुरुष के ही। इसके बाद का यहाँ से हम लोग कल देखेंगे लास्ट लाइन्स, ठीक है। तान पुरुषः पृथक विषय भाव विलक्षणान् अग्नि विस्फुलिंगवत् सलक्षणान् जलार्कवत् च जीव लक्षणान् वितरान् सर्वभावान् प्राणो बीजात्मा जनयति यथो ननाभि यथाग्निः क्षुद्रा विस्फुलिंगः इत्यादि श्रुतेः। यहाँ पे हमारा ये 6 मंथ से जो है खत्म हो जाएगा, कल हम लोग आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।